जम्मू कश्मीर में विधानसभा को लेकर हलचल तेज हो गई है। बड़ी जानकारी, आज जम्मू कश्मीर जाएगी चुनाव आयोग की टीम। 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी टीम। राजनीतिक दलों के साथ इस दौरान मीटिंग भी होगी। कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हलचल तेज हो गई है। विधानसभा को लेकर जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की टीम पहुंचने वाली है और ये बताया जा रहा है कि तैयारियों को लेकर कवायद शुरू हो गई है। 2 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग की टीम जाएगी। 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी चुनाव आयोग की टीम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी संभव है। तो कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। 2 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर जाएगी और यहां समीक्षा की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। रमन सैनी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जम्मू से। रमन, चुनाव आयोग की टीम जम्मू पहुंचने वाली है, किस तरह की हलचल यहां पर देखी जा रही है? चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जो है, विधानसभा के चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। सितंबर से पहले ये चुनाव जो हैं वो होने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट सीधे जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की थी करीबन 1 साल पहले और उसके बाद से ही लगातार तैयारियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर में की जा रही हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारियां हो रही हैं और आज उन्हीं तैयारियों का समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग की पूरी टीम जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में पहुँच रही है। सुबह 10 बजे के आसपास में चुनाव आयोग की टीम जो है वो श्रीनगर पहुँचेगी और 11:15 बजे से लेकर लगातार दोपहर 2-2:30 बजे तक जो है वो सभी राजनीतिक दलों के साथ अलग अलग मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर के जितने भी डीसी हैं यानी कि उपायुक्त हैं और जिला अधीक्षक हैं उनके साथ मुलाकात कर सुरक्षा का क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर चल रहा है, क्या कुछ माहौल यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय बना हुआ है, उस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। और उसके बाद शाम को जो है वो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो लोग हैं, उनके साथ समीक्षा की जाएगी जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर। और उसके बाद जो है कल सुबह जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ 9 बजे मीटिंग होगी और उसके बाद चुनाव आयुक्त जो है वो सीधे तौर पर जम्मू पहुंच जाएंगे। श्रीनगर से 11-11:30 बजे जो है वो जम्मू यहाँ पर पहुंचना है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ एक चर्चा होनी है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। उसमें मीडिया को जो है वो पूरी जानकारी दी जाएगी आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर। जिस तरीके से ये लगातार घटनाक्रम जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे साफ ये कहा जा सकता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, सबके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है क्योंकि 2014 के बाद अब 2024 में जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। करीबन 10 साल का वक्त जो है इस बीच में गुजर चुका है। रमन, और धारा 370 हटने के बाद भी ये चुनाव होंगे, ये भी अपने आप में अहम हो जाता है और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी इसका जिक्र करती हुई नजर आती हैं। जम्मू कश्मीर में कितने हालात धारा 370 हटने के बाद बदले हैं, ये एक अहम मुद्दा रहेगा चुनाव के दौरान। राजनीतिक सरगर्मियां क्या दिखाई दे रही हैं, पार्टियों की क्या तैयारी है? जी देखिए, राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो कल ही हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से जब बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए चुनाव का ऐलान जो है वो अभी इस दौरे में तो नहीं होने वाला है, लेकिन एक जो है वो माहौल जरूर तैयार हो जाएगा चुनाव को लेकर। और जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को कि जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर 30 से पहले जो है चुनाव कराए जाएंगे, तो उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो सभी क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों की तरफ से शुरू हो गई थी। अभी अब हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला खुद कठुआ के दौरे पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनकी जो एक टीम है वो आज चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात करेगी। क्या क्या उनके हर्षात हैं, क्या क्या वो चाहते हैं, किस तरीके से चुनाव होने चाहिए, चुनाव में सुरक्षा का क्या इंतजाम होना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक नज़र से चुनाव आयोग देखे, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो मांग उनकी तरफ से की जाएगी। राष्ट्रीय दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनके प्रवेशक या उनके जो प्रभारी हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। लगातार इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और 30 सितंबर से पहले ये चुनाव की प्रक्रिया को खत्म करना है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। तो उन सब चीज़ों के बीच में अब लगातार जो है वो इस चीज़ पर चिंतन और मंथन का काम चल रहा है कि जितने भी 90 सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर अपने सहयोगियों को उतारेगी, कांग्रेस का गठबंधन किस तरीके से होगा। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कल एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि वो अपने बूथे पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, किसी भी पार्टी के साथ वो कोई भी समझौता या कोई भी जो है इसमें सीट का जो शेयरिंग होगी वो नहीं करना चाहते हैं। तो अब ये देखना होगा कि आज चुनाव आयोग की जब टीम यहाँ पहुंचेगी, सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात करेगी और उसके बाद जब उनका ये दौरा समाप्त होगा, रमन, सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां इस बार रहेंगी और पिछले चुनावों से इस बार के चुनाव कितने अलग होने वाले हैं?
जी हाँ, देखिए सुरक्षा की अगर लिहाजे से बात करें तो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस के अंदर जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, वो एक बहुत चिंता का विषय जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस विधानसभा चुनाव को कहीं ना कहीं इसमें खलल डालने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। तो बॉर्डर मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी, इसका भी जो है वो समीक्षा करेंगे। आज चुनाव आयोग की टीम होगी और इंटरनेशनल बॉर्डर से जहां से लगातार घुसपैठ इस समय हो रही है, जिसमें 50 से 60 आतंकी जो है इस समय घुसपैठ कर जम्मू के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कुछ तैयारी की जाएगी, क्या चुनाव के दौरान उनकी तरफ से कोई खलल तो नहीं डाला जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की जाएगी। करीबन 90 विधानसभा की जम्मू कश्मीर के अंदर सीटें हैं, उनमें करीबन 8 से 10 राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इसमें चुनाव लड़ेंगी, कई निर्दलीय होंगे। उन जो उम्मीदवार होंगे उनकी सुरक्षा का इंतजाम बहुत ज्यादा होगा। पिछली बार से इस बार अगर देखें तो 2024 में जब चुनाव हुआ था तब माहौल इतना ज्यादा खराब नहीं था, तब माहौल इतना ज्यादा टेंस नहीं था, इतने आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो जम्मू के अंदर नहीं देखी गई थी। बिल्कुल रमन, जब घाटी में शांति बहाल होती है या इस तरह के कोई भी इवेंट होते हैं, विधानसभा चुनावों की बात कर ले तो निशाने पर आतंकवादियों के रहेंगे जरूर, क्योंकि उनके मंसूबे हमेशा यही रहते हैं कि वो माहौल बिगाड़े। लेकिन इस पर नजर रहने वाली है, चुनाव आयोग भी समीक्षा करेगा कि सुरक्षा के लिहाज से कितनी यहाँ पर तैयारी है और शांति किस तरह से मेंटेन करनी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रमन।